ओम शांति। तो बाबा कह रहे हैं कि तभी बाबा से नैन मुलाकात करते हुए क्या फील करते थे कि तुम्हें पाकर हमने जहाँ पा लिया है। तो इस प्रकार बाबा का प्यार केवल प्यार ही नहीं होता, बल्कि वह ज्ञान, योग और सेवा को भी साथ लिए होता। क्योंकि जैसे ज्ञान मनुष्य के मोह को नष्ट करता है, जैसे योग मनुष्य के देह से न्यारा बनाता है, जैसे सेवा करने वालों के किसी भी का स्नेह जागता है, वैसे ही बाबा के प्यार की एक नजर भी सभी काम एक साथ कर देती थी। तभी किसी ने कहा कि तू प्यार का सागर है, तेरी बूंद के प्यासे हैं। संसार में अन्य कोई भी हमें कभी प्यार से देखता है तो हमें उसके प्यार का अनुभव तो करते हैं, परंतु उस नजर से नष्टो मोह स्मृति लब्धा, गत संदेह और कृषि से वचन मतलब जैसे कि आप कहेंगे वैसे ही करूंगा कि भाव पैदा नहीं होते। अतः कहना होगा कि बाबा जब प्यार करते हैं तो वे केवल प्रेम मूर्ति नहीं, बल्कि उसके साथ साथ ज्ञान मूर्ति, योग मूर्ति, सेवा मूर्ति, कल्याण मूर्ति भी होते हैं। और वे अपनी सूरत से भी मनुष्यों की सीरत बनाने का कमाल करते हैं। वे हाथ उठाकर अपनी उंगलियों को आगे से थोड़ा सा मोड़कर किसी दूरस्थ वस्तु की ओर अपनी अपनी ओर जब बुलाते थे तो वो चेहरे पर खुशी की झलक लिए ऐसी तेज रफ्तार से भाग आता कि कहीं देर हो जाने पर खजाना लुट न जाए। समीप आकर बाबा की आंखों में देखता, बाबा का हाथ अपने हाथों में ले लेता और अपना सिर बाबा के सीने पर रख देता, और बाबा उसे अपनी बाहों में भरकर दुलार देते। जिस बात के लिए बाबा ने बुलाया था वह बात तो बाद में शुरू होती है। गोया वह बाद में बाबा से पूछता, बाबा क्या सेवा है, परंतु पहले तो बाबा की मधुर मुस्कान देखकर आत्मा के मिलन की चाह पूरी करता। यदि वह साय का समय होता तो उसके दिन भर की थकावट उतर जाती। यदि वह प्रातः का समय होता तो उसकी कम से कम दिन भर के लिए एक नई उमंग, उत्साह, नई तरंग, नया उत्साह एक ज्वार भाटे की तरह उभर आता था कि वह उस दिन पहाड़ उठाने में भी अपने आप को सक्षम और समर्थ समझता था। जिससे सुराही मिट्टी की बनी होती है, परंतु फिर भी सुराही की डिजाइन और सुर बने फूल बेल कमरे की शोभा को बढ़ाते हैं। और वह सुराही गर्मी के तपे हुए दिन में प्यास बुझाती है, ठंडक लाती है। वैसे यद्यपि बाबा का शरीर 5 तत्वों से ही गढ़ा हुआ था, तब भी वे चुंबकीय प्रभाव से आत्मा को अपनी ओर खींचता था और अपने स्पर्श से उनके अंगों में भी शीतलता भर देता था, उनके अंग अंग से भी मुस्कान पैदा कर देता था। ज्ञान और प्रेम का अद्भुत मेल। यह ठीक है कि बाबा में ज्ञान की अथाह गहराई थी, तभी तो उनके जीवन में ज्ञान की एक अजीब मस्ती छलकती थी। और तभी तो वे सदा यही कहते थे कि यह ज्ञान अनमोल और अविनाशी रत्नों का खजाना है। परंतु वह ज्ञान कोई शुल्क ज्ञान नहीं, शुष्क ज्ञान न था। ऐसा भी नहीं कि वे ज्ञान को प्रेम की केवल पुट देते थे, बल्कि यूं कहना ज्यादा ठीक होगा कि वे जिस ज्ञान की बात कहते वह प्रेम पूर्ण ज्ञान था। और जिस प्रेम का झरना सदा उनके जीवन में बहता वह ज्ञान प्रेम पूर्ण था। ज्ञान और प्रेम का उनके जीवन में ऐसा तालमेल था कि दोनों को अलग अलग बताना असंभव था। जो उनके संपर्क में आए हैं उनमें कोई तो कहेगा कि उनके जीवन में प्रेम अधिक था, और अन्य कोई कहेगा कि वे प्रारंभ में प्रेम को का आश्रय देकर ज्ञान की सुदृढ़ भित्ति पर टिकाने की कोशिश करते। वास्तव में यह देखने वाले की दृष्टि का अंतर है, और अपनी अपनी जगह दोनों ठीक है। वास्तव में बाबा के ज्ञान की के बोल प्रेम के बिना होते ही नहीं थे, और उनके प्रेम के बोलों में सदा ज्ञान भरा रहता था। और प्रेम तथा ज्ञान दोनों का लक्ष्य मनुष्य आत्मा को पवित्र और योगी बनाना ही था। ओम शांति। तो कल सुनते हैं ज्ञान और प्रेम साहित्य वितरण के रूप।